सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब लोग लगे हुए हैं पढ़ाई में, अब 2 महीने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं तो लास्ट मिनट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, लास्ट 60 डेज का स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, रिवीजन का प्लान कैसा होना चाहिए, उसको केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। अब जो बच्चे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि मैम कितना टाइम किस चैप्टर को देना चाहिए, कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए, कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए, उसके लिए आपको मैं आज कुछ बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं, अगर जिस टाइम आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई है, जिस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई है, इसको साथ में ही करना है। 11th और 12th का इसमें नहीं देखना है। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 11th की करी है तो उसको कंप्लीट करते हुए जाना है एंड तक। जितने भी दिन इसमें लगते हैं उसके बाद खूब सारी कन्वर्जन की प्रिपरेशन करनी है। कन्वर्जन करने से क्या होता है, कन्वर्जन करने से रिएक्शंस याद आती हैं कि इसके बाद इसका था, इसके बाद इसका था। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पलर में ज्यादा कन्वर्जन नहीं है, जो ऑर्गेनिक है उसके क्वेश्चंस आसान दे रखे हैं, और पीवाईक्यू करना है। और इसके बाद इसकी ऑर्गेनिक में केवल एनसीईआरटी इनफ नहीं होती है, डीपीपीज लगाने होते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें तो इसमें एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। पीवाईक्यू में 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मिले उस टॉपिक को देखना है बस, इसमें मोर देन इनफ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू। एंड सेम फॉर फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू के बाद कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी, ये इसके लिए डीपीपीज लगानी पड़ेगी। अब किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, तो हम चालू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री 19 डेज में कंप्लीट करेंगे। अगर हम क्लास 11th की बात करते हैं तो बच्चा क्लास 11th में हम मोल कॉन्सेप्ट को 1 दिन, आप देख सकते हो स्टेट्स ऑफ मैटर 2 डेज, 1 दिन थ्योरी और 1.5 दिन मतलब 0.5 डेज। हर केमिस्ट्री को डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है। 3 से 4 घंटे पढ़ोगे तभी कुछ होगा। 3 आवर to 4 आवर, जिसमें क्वेश्चंस भी लगाने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है और रिवीजन भी करनी है। मस्ट है, 3 घंटे तो मस्ट है। उसके बाद आप एक्सटेंड करोगे अपने टॉपिक के हिसाब से, कब आपका टॉपिक खत्म हो रहा है। 19 डेज का प्लान है, ये 1 डे मतलब 3 आवर्स की बात हो रही है। मोल कॉन्सेप्ट 3 आवर्स, जिसमें से आप 1 घंटा करोगे थ्योरी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में थ्योरी बहुत कम है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं 2 घंटे तक। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर में बात करते हैं तो सेम इसका है, 2 घंटे थ्योरी करो और बाकी जो 6 घंटे बचते हैं उसमें करना है खूब सारे एमसीक्यूज, खूब सारे। जितने क्वेश्चंस आप लोग नए आज देख लोगे, इन 60 डेज में देख लोगे, उतने क्वेश्चंस बाद में कम मिलेंगे जो नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। इतने कॉन्सेप्ट कर लो कि बाद में नया कुछ मिलने ही नहीं वाला। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के लिए 3-3 दिन, और रिडॉक्स रिएक्शंस केवल 1 दिन में हो जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो बैलेंसिंग ही आती है और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आती है। सॉलिड स्टेट को हम 2 दिन देंगे, सोल्यूशन को 2 दिन देंगे। ऐसा नहीं है कि सॉलिड 2 दिन में और 1.5 दिन इसको देके इसको 2.5 दिन दे सकते हैं हम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री 1 दिन का टॉपिक है। लग के 4 घंटे पढ़ लेना 1 दिन, इसमें सारा खत्म हो जाएगा। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो 12 दिन। अच्छा मैम 12 दिन कैसे? 1 दिन सारे चैप्टर्स पढ़ के, स्टार्टिंग के 4-5 दिन में सारे चैप्टर्स पढ़ के कॉन्टिन्यूसली रिवीजन करनी है। कॉन्टिन्यूसली उन जो आपने रिएक्शंस लिखी हैं उसको अपने स्टडी टेबल पे लगा लेना। सारी रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करनी है। 12 दिन देने के बाद बचे हुए 8 दिन डेली के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक इतनी डीप में कर लो कि बाहर से कुछ आए ना। 12 दिन तो आप ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर तो बहुत आसान है, इनमें से 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 2 क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स में से बन जाएंगे। 2 दिन इसमें लगेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, हेलो एल्केन, हेलोरीन और एल्डिहाइड कीटोन, ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो हर चैप्टर के बारे में बता देंगे। हर चैप्टर एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। अगर हम बात करते हैं अमीन्स की, तो अमीन्स में तो कोई ज्यादा रिएक्शंस है ही नहीं, पानी ही डालना है। वाटर डाल दो, वाटर निकाल दो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कुछ ही रिएक्शंस है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो गई या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड हो गई, 2-4 रिएक्शंस है अच्छी सी, बट इतना बहुत है। 12 दिन में थ्योरी बहुत है, 8 दिन उसकी
कस के रिवीजन कर लो। अब वो रिवीजन कैसे करनी है, वो करनी है विद फिजिकल। जैसे 3 घंटे फिजिकल पढ़ ली तो 1 घंटे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लिए, 3 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ ली तो 1 घंटे अपने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लिए। चाहे डेली के 10 क्वेश्चन करो पर क्वेश्चन डेली करने हैं, क्वेश्चन डेली करने हैं, मिक्स क्वेश्चंस। और अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसको लगेंगे 17 दिन और ये पढ़नी है पूरी की पूरी एनसीईआरटी से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो जेईई मेंस में हल्का सा ज्यादा रहता है। वैसे तो हम बायसनेस नहीं होती है, सबका वेटेज बराबर बराबर होता है 33.3%। फिर भी अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालना होता है तो यूजुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। चैप्टर्स भी हमारे इसके ज्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर आधा पार्ट इनऑर्गेनिक में, आधा फिजिकल में है। 2 दिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, 1 दिन बहुत है, सबको पता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 1 पेज के नोट्स बनेंगे इसके बस, और उसके बाद इसके धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाने हैं। केमिकल बॉन्डिंग को 2 दिन दे दो, 3 से 4 घंटे थ्योरी के लिए बहुत है, और उसके बाद एमसीक्यू, उसके बाद एमसीक्यू। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो डायगोनल रिलेशनशिप, एक एनोमैलस बिहेवियर, सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स की स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, और ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, उसके बाद लिक्विड अमोनिया वाली। ये 4-5 टॉपिक है। मैं हर टॉपिक की एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी कि इस टॉपिक में से ये टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और 1 दिन का टॉपिक है। 1 दिन का भी नहीं है, 2-2.5 घंटे का टॉपिक है। इसको कर लेना, ईमानदारी से कर लेना। अगर इसमें पी ब्लॉक में बात करते हैं तो इसमें ज्यादा दिन लगेंगे, बाकी तो डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलमोस्ट 2-2 दिन में हो जाएगा, टाइम बचेगा ही। अगर ये सारा डे मिला ले 17 + 12 + 19, तो इसके बाद भी आपके पास कुछ दिन बचेंगे। ओके, तो जितने भी दिन बच गए हैं रिमेनिंग डेज में आप लोग क्या करने वाले हो, रिमेनिंग डेज में मिक्स्ड एमसीक्यूज है ना। मैंने तो मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको दिया है कि इतने टाइम में कर ही लेना चाहिए, बट फिर भी अगर आप मेरे को बताइए, आप जितना मैंने लिखा है ना उससे पहले ही सब्जेक्ट्स कर लोगे। रिमेनिंग डेज में क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स लगाने हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगानी है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं फुल लेंथ। जब हम इस चैप्टर को करते हैं, जब हम ये सारे चैप्टर्स कर रहे होते हैं, इनके टेस्ट तभी के तभी लगाओ। एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट हर टॉपिक के लगने चाहिए, और उसके बाद आगे बढ़ो। रिवाइज ऐसा नहीं है फिजिकल उठा ली तो ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करनी है। जैसे मैंने 3 से 4 घंटे बोले ना, 3 घंटे अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो 1 घंटे रिवीजन को देना है। 3 आवर्स की अगर आपने स्टडी करी है तो 1 आवर का रिवीजन होगा हर सब्जेक्ट को। अगर आप 12 से 13 घंटे एक दिन नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट स्टडी 12 से 13 घंटे की होनी चाहिए। और अभी सबसे पहले वो चैप्टर्स कर लो जो आपने एक भी बार नहीं करे हैं। सबसे पहले वो चैप्टर्स कर लो जो एक भी बार नहीं करे हैं। अब आपने बना रखे होंगे नोट्स, उन नोट्स को रिवाइज करो और उनसे शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से, क्योंकि कोई नोट दे नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको क्या करेंगे हम, उनको रखेंगे मेंस के लिए, उनको लिखेंगे डे बिफोर एग्जाम, वीक बिफोर एग्जाम्स के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके एमसीक्यू लिखो। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले एमसीक्यू करना, जिससे कि आपको पता लग जाए कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या जरूरी है। एमसीक्यू पीवाईक्यूज करने के बाद पता लगता है कि कौन सा टॉपिक जरूरी था और कौन सा टॉपिक जरूरी नहीं था। एमसीक्यू करो, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, ये तो ऑर्डर यही रहना चाहिए। अब उसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है ना, उधर से हर जगह से क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन इतने सारे लगा लो कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट की कमी ना पड़े। आप लोग कॉन्सेप्ट नया भी आए तो पूरा फील कर सको कॉन्सेप्ट को। ओके एवरीवन, तो ये अपना स्केड्यूल रहने वाला है केमिस्ट्री का। तो इसकी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है अड्डा जेईई नीट 24/7, जेईई नीट अड्डा 24/7। इसको ज्वाइन कर सकते हो सारी पीडीएफ्स के लिए। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर जिसको किसी भी बच्चे को क्विक रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन 2 मंथ क्विक रिवीजन चाहिए और क्रैश कोर्स चाहिए जिसमें पूरा डिटेल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो रैपिड रिवीजन कोर्स, जो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। रैपिड रिवीजन कोर्स, और रैपिड रिवीजन कोर्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड लगा सकते हो Y395। ये आयुषी मैम का कोड है, ये मेरा कोड है। इसमें आपको 4050 रुपीज़ का ही मिलेगा, बस 4050 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो, और 60 डेज इनफ है प्रैक्टिस के लिए, इनफ, मोर देन इनफ है।
क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे चैप्टर्स आपके वीक हैं, आपके कुछ चैप्टर स्ट्रांग भी होंगे। डू स्मार्ट स्टडी रेदर देन हार्ड वर्क विद स्मार्ट स्टडी, है ना। गधों की तरह पढ़ना तो है, पर गधे बनकर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है समझदारी से। हमें पता है जब केमिस्ट्री हमको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकती है, हमको मार्क्स दिला सकती है, हमारी परसेंटाइल और रैंक इंक्रीज कर सकती है, तो उस पर फोकस करो। क्योंकि जब आप पूरे दिन न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप इनऑर्गेनिक से थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक दिन में आप रटने वाले चैप्टर नहीं कर सकते हो, तो आप 2 घंटे एक चैप्टर करो, 2 घंटे एक चैप्टर करो, पर आवर्स को इस हिसाब से डिवाइड करो। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू स्टडी अ टॉपिक, ठीक है। आप मिल बांट के पढ़ सकते हो। वैसे तो कॉमन सेंस कहता है कि जितना एक टॉपिक उठाया तो उसे पढ़ो, पर अगर फिर भी कोई टॉपिक से डर लगता है तो उसको डेली 1-1 घंटा पढ़ो। जैसे ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी है एक साथ ना, तो 2-2 घंटे का ब्रेक दे के पढ़ो कि 2 घंटे ही रिएक्शन करनी है। आज मैंने 15 रिएक्शन सीख लिया, वो 15 रिएक्शन आज पूरे दिन रिवाइज करूंगा। खाना खाने से पहले उस 15 रिएक्शन को देखो, सोने से पहले उन 15 रिएक्शन को देखो, उठने के बाद उन 15 रिएक्शन को देखो। वो सारी रिएक्शन आपकी 3-4 पेज में हो जाए। जब हो जाएंगे तो आपको भी फील आएगा कि कितना आसान है ना। रटने का नहीं था सब कुछ, आप देख लोगे खुद से। भाई करनी पड़ेगी, यादें चीज़ें करनी पड़ेगी। फिजिक्स समझने वाला है, फिर भी फॉर्मूला सारे याद रखने पड़ते हैं। मैथ्स में भी सारे फॉर्मूलाज याद रखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स याद रखने वाले हैं। पर हाँ, मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे लग जाते हैं, तो जो चीज़ आपको याद करने वाली लग रही है उसको बार बार पढ़ो, बिकॉज वी हैव टू फाइट फॉर अस। अपने आप के लिए हमें लड़ना है, अपने आप के लिए हमें मेहनत करनी है, शिद्दत से मेहनत करनी है। बिकॉज दिस ईयर रेजोल्यूशन इज #सिलेक्शन का रेजोल्यूशन। वी वांट सिलेक्शन इन 2022। तो ऑल द बेस्ट है सबको। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ज़रूर लिखना कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये बात समझ नहीं आ रही है, ये दिक्कत हो रही है। उसका सल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू। आप लोगों के लिए हम हैं, तो आप लोगों की सारी उलझनें हमारी उलझनें हैं, और उसकी सुलझन हम ही देंगे। तो अपनी प्रॉब्लम लिखो। एक बच्चे के कमेंट देखे जाते हैं, और मैं तो बस ये विश करूंगी जो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, उन सबका सिलेक्शन हो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब फिर भी अगर केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। आई एम गोइंग टू रीड योर कमेंट। ओके, टेक केयर।